साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और लगातार हमने अभी जो ये मुहिम स्टार्ट की है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हमने पहली क्लास में राजस्थान भूगोल जो है उसका अध्ययन कर लिया है। राजस्थान भूगोल के बाद में हम कल पढ़ कर गए हैं कला संस्कृति, और कला संस्कृति के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हमारे इस क्लास में हम किस चीज का रिवीजन कर रहे हैं। तो आपके पास में यह जो बुक है, इस बुक का जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, और इस रिवीजन में हम जो है इसी बुक की जो पीडीएफ है वो आपको इसी बैच में दे रहे हैं, ताकि यहां पर भी यह बुक दोबारा पढ़ाई जाएगी। ये बुक जो है दोबारा पढ़ाई जाएगी, और इसके साथ ही इस बैच में प्रश्नोत्तरी भी करवाई जा रही है। आज भी मेरी क्लास हुई थी, अन्य अध्यापकों की क्लास हुई है। पूरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस जो करवाया जा रहा है। आज रात 12 बजे बाद इसकी फीस 99 हो जाएगी। आप सभी को यह बैच फ्री में मिल सकता है। अगर आपकी संख्या 5000 प्लस विद्यार्थियों की पहुंचती है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आप इस पर ज्वाइन करें तो मर्जी है, वैसे पढ़े तो मर्जी है। ठीक है, थैंक यू। आपके भाई बहन जो है अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो 5 सितंबर से सभी नए लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर फाउंडेशन बैच है जो अप्रैल माह तक चलेगा। सीईटी का है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बीएसटीसी, वनपाल, वन रक्षक, सभी बैचेस जो हैं वो तैयारी कर लो ऐप पर है, और कहीं पर भी मेरे कोर्स आपको नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। आज बात करते हैं इतिहास की। इसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान इतिहास की बात करते हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं, चलो देखते हैं। बौद्ध साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। बौद्ध साहित्य के अंदर हम पढ़ते हैं ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। क्या पढ़ते हैं? अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है वहां पर। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र कहलाता था सीवी जनपद। आपको याद करना है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, अरे भाई राजस्थान बरसात बहुत ज्यादा हो रही है? तो राजस्थान में यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। मेवाड़ को मेदपाट कहते हैं, प्रागवाट कहते हैं, सीवी जनपद कहते हैं। सीवी जनपद की राजधानी जो थी, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका है। मध्यमिका को नगरी कहते हैं, और नगरी वर्तमान चित्तौड़ जिले में है। आपसे पूछा जाए नगर सभ्यता कहां है? नगर सभ्यता, तो आपका उत्तर होगा टोंक। और आपसे पूछा जाए नगरी सभ्यता कहां है, तो आपका उत्तर होगा चित्तौड़। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सुना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद ये कहते हैं, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन में उदयपुर आए और पूछे उदयपुर को प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो आप इसको शिवी भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों याद रहेगा। ठीक है, हाँ 10वीं क्लास की एनसीईआरटी। बिल्कुल। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। आपको याद करना है राजपूत काल। राजपूत काल जो है यह कब शुरू हुआ? हर्षवर्धन के काल में शुरू हुआ था शुरू, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उनके समय ये क्या हुआ? समाप्त। हरिश्चरित, कादंबरी, बाणभट्ट की रचनाएं हैं। चंद्रप्रदायी कौन था? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। चंद्रप्रदायी जो है इसका वास्तविक नाम वो है पृथ्वी भट्ट। ठीक है, और याद करोगे पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहन ने किया। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में है, पिंगल शैली में है। आपसे पूछा जाए चंद्रप्रदायी, चंद्रप्रदायी जो है तारागढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर में पूजा करते थे। ये आपको बता ही दिया। अब राजपूतों की उत्पत्ति, अभी मैंने कहा ना ये किताब क्यों कारगर साबित होगी। यहां पर देखिए एक प्रश्न था जो मैंने देखा, किसने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई थी? अभी हाल ही में यह भी पटवार परीक्षा में आया
यानी पटवार में आए हुए प्रश्न सारे आपको इसमें वन लाइनर में मिल रहे हैं। ठीक है, और ये पटवार से पहले आई हुई किताब है, ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, ये भी आपसे पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से बताई गई है। टोड के अनुसार राजपूत किस जाति से वंशज है? शक तथा सीथियन। किसके अनुसार? टोड, यानी कौन सा टोड हुआ ये? कर्नल टोड। कर्नल टोड को हम किस नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। अबुल फजल राजपूतों को किससे संबंधित करता है? ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताता है। नौशेखा आदिल की संतान बताया गया है। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 734 ईस्वी में। याद रखना, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में कैलाशपुरी, जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है, कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। आप लोग सभी जानेंगे कि एकलिंग नाथ जी मेवाड़ शासकों के कुल देवता हैं। मेवाड़ शासकों के कुल देवता कौन है? एकलिंग नाथ जी हैं। आप जानेंगे कि कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी जो है, यहां पर मेवाड़ी शासक जब आशीर्वाद लेते हैं उसे बोलते हैं आसक का लेना। क्या क्लास अटक क्यों रही है भाई? काली बताओ, सही करो इन। ठीक है, कर्नल टोड ने मान मोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका। ठीक है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, तो इनको साइज कम कर दिया करो नहीं, जो इनको साइज है वो क्लास को। व्यू और कम हो तो और कम कर दे, जान पूछे। ठीक, आगे चलते हैं। नई डेट बढ़ेगी देवकर्ण जी, रोज रोज का क्या कि डेट बढ़ाओ थे। ऐतिहासिक घटनाएं और महत्वपूर्ण शासक, आपका टॉपिक अभी 2 टॉपिक पूरे हो गए अपने। हाँ ठीक है ना, अभी देखो यहां पर पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक घटनाएं व महत्वपूर्ण शासक। बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। नागदा उदयपुर में है। नागदा वह स्थान है जहां पर सहस्त्र बाहु या मैं कहूं सास बहू का मंदिर है। अरे अटकने वाली समस्या आई थी, तभी तो वो जो है कोर्स लॉन्च किया था, नहीं तो करता है नहीं, कि मुझे पता है बरसात के कारण जो है यहाँ समस्याएं ज्यादा आ रही है। ठीक है, एकलिंग नाथ जी थे गुहिल वंश के कुल देवता। एकलिंग नाथ जी यहां पर पाशुपात संप्रदाय की पीठ है। पाशुपात संप्रदाय की पीठ, जिसके प्रवर्तक जो हैं लकुलिश मुनि है। ठीक है, आपको याद रखना है। बप्पा ने कहा एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था? कैलाशपुरी में। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। ये किसकी गायें चराया करते थे? एग्जाम में पूछा गया। हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि जो है कहते हैं वो राठासन देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? राठासन देवी की पूजा किया करते थे। बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल कहा है। ठीक है, इन्हीं को जो है आप पढ़ेंगे चकवे राजा कहा जाता है। चकवे राजा। वीर विनोद की रचना कवि राजा श्यामल दास ने की थी। एग्जाम में पूछा जाता है।
अब सही चल रही है क्या? बताओ। एक भैंस बह गई थी सुबह, अब सही चल रही है, बताओ भाई। हाँ, वो रोक कर सही किया है। जैत्र सिंह का शासनकाल था 1213 से 1253 ईस्वी। भूताला का युद्ध जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। चलो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। देखो, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए बप्पा रावल ने, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर सही चल रही है तो भी एक बार दोबारा शेयर कर दो, क्योंकि मैंने कहा था ना, मुश्किलों से जो यहां घबराते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। ठीक है, तो मुश्किलों से जो यहां घबराते हैं, यूं समझ लो वो जीते जी मर जाते हैं। ठीक है, जिंदगी तो लड़ने का नाम है, और जो लड़ता है वो हमेशा आगे बढ़ जाता है। तो आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब आप ही जो है इस आंधी तूफान को आगे बढ़ाओ। आप उदयपुर आके चले गए, मुझे मिलना था, मैं जहां जाता हूं उसका बताता ही नहीं हूं मैं, वापस आप मेरे घर पर आकर मिल लिया करो, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर ये हो गया बप्पा रावल का। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, अल्लट। अल्लट, ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़, आपको याद रखना है। अल्लट जो था वह, आप याद रखेंगे कि आलसी यानी नौकरशाही। आलसी व्यक्ति क्या रखता है? नौकर। तो नौकरशाही प्रथा किसने चलाई? अल्लट ने चलाई। आहड़ को राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने। क्योंकि बप्पा रावल जो है वो राजधानी किसे बनाता है? नागदा को। तो अल्लट किसको बना रहा है? आहड़ को। अब जो है हमारे पास में एक शासक आया, जैत्र सिंह। इसे कैसे याद करेंगे बोलो? जैत्र, चित्र, इत्र। ठीक है, ये तो राजा हो गया। इसने राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ को। और इत्र से इल्तुतमिश। अब आपको याद रखना है कि जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया। रुक रही है ना अभी भी? हाँ, तो अब चेक करवानी नहीं बिना। हम्म, ये क्या पार पड़ेगी बताओ? हाँ, अब इल्तुतमिश ये आक्रमण किस पर करता है? जैत्र सिंह पर। आपको याद रखना है, आक्रमण किया था, भूतों का समय था, भूताला का युद्ध। भूतों का समय था, भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। ठीक है, अल्लट, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह किससे किया था? हरिया देवी से। हरिया देवी किस वंश से थी? हुण वंश से। ऐसे अंबिका माता का मंदिर बनवाया। अंबिका माता मंदिर बनवाया। ठीक है, अब आपको याद रखना, अल्लट ने वराह मंदिर भी बनवाया था। वराह मंदिर राजस्थान में दो ही राजा बनाते हैं, या तो अर्णोराज वराह मंदिर बनवाता है या अल्लट वराह मंदिर बनवाता है। अल्लट, आलसी, आहड़। ठीक है। हाँ, हाँ, बंद कर दिया। अब बताओ। चल नहीं रही है क्या? टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, कोर्स में उसमें मिलेगी। किताब वाली है, आपको ऐसे नहीं दे सकते ना ये। अमीर मद मदन की रचना किसने की? जय सिंह सूरी ने की। इसमें भूताला युद्ध का वर्णन है। भूताला युद्ध का वर्णन है।
राणा रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के किस सुल्तान का सामना करना पड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। 26 अगस्त 1303 को साका हुआ और यहां पर जो जौहर है वो किया रानी पद्मिनी ने। हाँ, कौन चालन लाग रही? बंद कर दे। बंद कर दे।